देखिए, ये जो आंदोलन है न केवल किसानों का होकर के रह गया, अब ये मजदूर का भी हो गया है, उस बेरोजगार का भी है, उस देश का जो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार है, जो खेती पर निर्भर अपनी जो बची हुई खेती थी उस पर काम करने के लिए अपने दादा परदादा की ज़मीन पर खेती एक चारा रह गया था, उस चारे को ही मतलब अपना एक रोजी रोटी का जरिया समझ रहा था। लेकिन आज सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं, ये कानून उन बच्चों के, किसान के बच्चों के लिए भविष्य के ऊपर जो है ना आघात है। और ये लड़ाई अब जो है ना युवाओं की हो गई है। आप ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा करके आज किसान को अपना ही मजदूर बनाने का जो ये कानून बनाया है, जब किसान को ही मजदूर बना देगा तो किसान अपने खेत पर काम करेगा। जो मजदूर आकर के खेत पर काम करते थे, उस दिहाड़ीदार मजदूर की तो ये समझ लीजिए कि वो तो मर जाएगा। तो जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी का, और आपको एक बात बता दूं मैं कि जो है ना ये कानून जो मोदी जी ने बनाया है, ये किसी भी तरीके से जायज़ कानून नहीं है और संविधान को दता बता करके इस कानून को बनाया गया है, बल्कि थोपा गया है किसानों के ऊपर। और किन के चक्कर में थोपा गया है? सिर्फ आप जानते हो, पूरा देश चिल्ली मार के कह रहा है अंबानी और अडानी के लिए, जिनके लिए आपको गौर से एक बात बता दूं, एफसीआई के जो गोदाम हुआ करते थे, उन गोदामों की जो ज़मीनें थी, वो ज़मीनें अडानी के नाम कर दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। वो कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने अपनी जो पहले मिट्टी के जो कोठे बनाया करते थे फसल को सेफ रखने के लिए, वो कोठे अब स्टील के कोठे बनाने के लिए बड़े बड़े कंटेनर बना दिए अडानी ने। बहुत सारी ज़मीनें एफसीआई की जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ज़मीन एक्वायर कर ली अडानी ने। अगर सरकार का उसको पहले समर्थन नहीं होता तो वो कैसे ज़मीनें एक्वायर करता और कैसे ये टंकियां बनाता? एक मिनट, आप ये बताइए कि फूड सेफ्टी कानून बनाने वाली सरकार कहाँ से जो है ना जो 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो गेहूँ और 1-2 किलो दाल दे करके जो है ना उनका पेट भरती है, 13 करोड़ बच्चे जिन्हें मिड डे मील दिया जाता है, उनको कहाँ से देगी? अगर क्या अडानी से खरीद करके देगी? जब सरकार खरीदेगी नहीं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा के समय किससे खरीदेगी सरकार? सरकार तो अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार तो अडानी और अंबानी के यहाँ किसानों के हितों को रख करके, उनके यहाँ गिरवी रख करके किसान को मजदूर बना करके किसान के बच्चे को बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। यह किसानों के ऊपर दमन करने का काम है और ये किसानों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मोदी जी, ये कानून आपको वापसी लेने पड़ेंगे, चाहे आप अहमदाबाद में मीटिंग करें, चाहे आप देश के मध्य प्रदेश में करें या किसी और प्रदेश में करें। जब आप दुनिया भर के किसानों में जाकर के मीटिंग करते हैं, आप कहते हैं चौपालों में बात करेंगे। अरे आज दिल्ली के बॉर्डर पर आपके नज़दीक, आपके यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी पे किसान बैठे हुए हैं। आप इन संगठनों को बुलाइए और इनसे वार्ता कीजिए, इनकी समस्या क्या है। आज 20 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, शहादत हो गई उनकी। उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके घर परिवारों को मुआवजा दिया जाए। हमारी ये मांग है, किसान एकता, किसान एकता। ये मोदी जी आज ही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के ये अफवाह फैलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि उनकी जो जमीनें हड़प ली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीका से मंडी को ख़त्म किया जा रहा है और अडानी जी को दिया जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहीं से स्टार्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात, आज तक कोई बंदी नहीं, मंडी हो जाएंगी ना, जब ख़त्म हो रही है तो हो जाएंगी धीरे धीरे। उनको सबको मोदी जी जो अडानी जी को, अंबानी जी को, उनको सबको दे देंगे, वो ले लेंगे सब। मंडी ख़त्म, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, व्यापारी आ जाएंगे, MSP पे कोई कानून नहीं होगा। आराम से जो पूंजीपति है, जो व्यापारी है, वो आराम से माल खरीदेगा। वो जो रेट है उससे कम से कम आधे रेट में खरीदेगा। जैसे इस बार हुआ है, किस रेट में मक्का क्या MSP है, किस रेट में 800-900 के बिक रही है, धान किस रेट में बिक रहा है, आपको सब पता। सर, किसानों को बदनाम करने की 15 रुपए फसल खरीद करके स्टोर करने का जो सरकार ने जो कानून बनाया है कि कोई कितनी भी फसल को स्टोर कर सकता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो स्टोर कर सकता है तो फिर वो 15 रुपए की फसल लेकर के 80 रुपए में बेचेगा तो कितना मुनाफा होगा अडानी का। जब आज वो अडानी और सरकार के जो है ना फेवर में आकर के कानून बनवा सकता है और भारी संख्या में किसान आज आंदोलन कर रहा है, तो आप समझिए जब इतना भारी मुनाफा वो कमा लेगा तो इस देश में क्या नहीं कर सकता। चाहे पूरा देश जो है ना आंदोलनकारी बन जाए, वो अपने
अपने वायदों से, अपने हट से पीछे नहीं हटेगा और ये सरकार उसका पूरा पूरा समर्थन कर रही है, किसानों का दोहन कर रही है, शोषण कर रही है। कैसे देखते हैं आप? कह रहे हैं कि भ्रमित किया जा रहा है किसान। देखिए, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे, मैं सुन रहा था, एमएसपी चालू है, एमएसपी चालू थी, एमएसपी चालू रहेगी। एमएसपी पर ये केवल प्रशासनिक व्यवस्था है। दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो अब से 50 साल पहले दिया गया था, मौखिक तरीके से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस टाइम पर ये व्यवस्था की गई थी कि हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, जिससे देश में उत्पादन बहुत हुआ। उस टाइम भूखमरी थी देश में, तो पंजाब हरियाणा के किसानों ने बहुत गेहूँ अनाज पैदा किया उस टाइम। तो तब से यही व्यवस्था चली आ रही है। ये मौखिक आदेश है, ये कोई लॉ नहीं है। किसान अब जो डिमांड कर रहा है, अभी जो व्यवस्था है इस एमएसपी में, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे एमएसपी लागू है, एमएसपी पे सब खरीदा जा रहा है। सच्चाई ये है कि केवल 6% कृषि उत्पाद ही एमएसपी पर खरीदा जाता है। और एमएसपी भी अभी जो सरकार ने लागू करी है स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से, वो A2 + 50% करी है। A2 इज कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि इनको देना चाहिए C2 + 50%। C2 में होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ज़मीन की कीमत भी लगती है, ज़मीन पे जो लोन लेता है उसकी कीमत भी लगती है, एक्चुअल जो ज़मीन अगर ओनर है उसकी ज़मीन की कीमत का इंटरेस्ट भी लगना चाहिए। फार्मर जो ट्रैक्टर ले रहा है, हैरो ले रहा है, टिलर ले रहा है, उसका भी कीमत लगना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर 4 एकड़ का एक फार्मर है, उसकी 4 एकड़ की ज़मीन की जो कीमत है करीब करीब 1 करोड़ होती है, करीब करीब 1 करोड़। और 4 एकड़ का फार्म, अभी फार्मर 1 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा नहीं करता है। 80 क्विंटल के करीब उसमें फ़ायदा होता है गेहूँ धान टोटल मिला के एक साल में। तो उसको 2000 के रेट से गुना कर लीजिए, 60 हो गया, उसमें से आधा ही फ़ायदा हो गया, आधा लागत आ गई, उसको 80,000 की बचत हो गई। हम मोटा मोटी 1 लाख मान लेते हैं। उसकी ज़मीन की कीमत है 1 करोड़। लॉ में ये है जो स्वामीनाथन जी कहे गए कि 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट है, ऑन लैंड का इंटरेस्ट, पैसे का, सब इंडस्ट्री के साथ ऐसा होता है, उसका इंटरेस्ट उसे मिलना चाहिए। 1 करोड़ का इंटरेस्ट होता है, आप उसको बैंक में जमा करेंगे तो 4-5 लाख। अगर बैंक से लेके आप खेती करना चाहते हैं 1 करोड़, तो 7-8% लगेगा, तो 7-8 लाख हो गया। ट्रैक्टर खरीदेंगे 10 लाख का, उस पर इंटरेस्ट हो गया 10 लाख पे 1 लाख रुपए साल का। उसका डेप्रिसिएशन भी लगता है। 10 साल में ट्रैक्टर कह रहे हैं कि बंद, ट्राली बंद, ये बंद, तो 2 लाख। और उसका इनपुट तो 10-12 लाख का 4 एकड़ वाले को 1 साल में खर्चा है। स्वामीनाथन का कहना है उसको 10-12 लाख की इनकम होनी चाहिए। समझ गए आप? अभी होती है इनकम 1 लाख। इसका मतलब उसको फसल का जो एमएसपी है वो स्वामीनाथन के हिसाब से अब से कम 10 गुना मिलना चाहिए। गेहूँ धान 20,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं, सब किसानों की मांग है एक, स्वामीनाथन का आप कानून बना दीजिए, C2 + 50% पे उसका प्रोक्योरमेंट हो जाए और इसको कानूनी जामा पहना दीजिए। ये तो मौखिक आदेश है अभी तक। वाई डजंट ही मेक अ लॉ ऑन दिस? इस पर कानून बना दे, अध्यादेश जारी कर दें और इसको लॉ बना दीजिए। कानून नहीं है एमएसपी का कानून। और ये जो तीनों कानून जो हैं, ये कानून हैं प्राइवेट कॉरपोरेट के फेवर में। कॉरपोरेट जिस रेट में तय करेगा किसान से, उस रेट में खरीदेगा। किसान तय नहीं करेगा रेट, एक तो ये है उसमें। दूसरा, वो अनलिमिटेड भंडारण करेगा। अनलिमिटेड भंडारण भी किसान नहीं करता, उसका तो घर छत चूती है, वो वहाँ रख ही नहीं सकता 5-10 क्विंटल से ज़्यादा। ना वो अगले भंडारण करके बेच सकता है 6 महीने बाद। उसके बाद तो 10 क्विंटल है, 20 क्विंटल है, 50 क्विंटल है, 100 क्विंटल है, उसको तो वो बेच के अगली फसल बोनी होती है बेचारे को। नहीं तो वो कहाँ से लाएगा? बैंक से लोन लेगा। फिर तीसरा, किसान कहीं बेच नहीं सकता, उसके पास तो बुग्गी होती है। बुग्गी जो 4-5 किलोमीटर नहीं चलता, उसको दौड़ा देता है FCI। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर होता है उसके पास। कहाँ कहीं है कि यहाँ से बेंगलोर भेज दो जी, बॉम्बे भेज दो जी, विदेश। किसान के पास क्या ये एंड्रॉयड फ़ोन है, सॉफ्ट ये वाला फ़ोन है, E-ट्रेडिंग है, उसको E-ट्रेडिंग की स्पेलिंग नहीं पता, उसको फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग नहीं पता, उसको मुंबई की स्पेलिंग नहीं पता। वो कैसे मुंबई जाएगा, कैसे बेचेगा? वो तो ट्रेडर का ही काम है। तो फार्मर को हमारा उनसे कहना है कि फार्मर को फार्मिंग करने दीजिए,
जो बीज का मैन्युफैक्चर है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, जो ट्रेडर ट्रेडिंग का काम करेगा। फार्मर कैसे ट्रेडर बन जाएगा? वो खेती करेगा कि उसको ट्रेडर बनाना चाह रहे हो? फार्मर तो फार्मिंग करेगा ना। हर एक देश में हर एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता। किसान जो है खेती बाड़ी करेगा, बीज का मैन्युफैक्चरिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ट्रेडर दुकान वाला ट्रेडिंग करेगा। यही व्यवस्था रहेगी और कुछ नहीं हो सकता। प्रधान जी का किसान है भैया ये बताएंगे पूरे धान के बारे में और आगे। हम मंडी पे इसलिए राजी हैं कि मंडी में हमें किसान सब हो, गरीब हुए अमीर हुए, हम मंडी वाले पे क्या में आ रहे थी पे 10 कट्टा बीज के और 10 डाई के घेर दीजो, हमारी जो फसल आवे वो हमें ते काट लीजो। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, सरकार ऐसे कर लेगी? सरकार कहाँ कर लेगी? सरकार ऐसे कर लेगी? अरे कोई गरीब है कोई अमीर है, 10 कट्टा की हम क्या में हमारे में ते काट लिए वो और हम कुगेर दिए। सरकार ऐसे ना करेगी। अरे सरकार तो गे इन्हें दे रही है जो 5-5 सेर, इन पे वोट मिले। वोट जब तुम हम ये पैदावार बारे या फार्मर ये खा जाओगे तो तुम क्या खा लोगे? हमें वोट कौन देगा? है और कौन वोट देगा? तुम्हारी सरकार भाई एक बात बता, सरकार तो हमें तो बनाने वाले हैं, हमें उतारने वाले हैं। किसान बनाने वाला और किसान उतारने वाला। हमने के यही लिया तो बनाए कि भाई के मोदी जी हम ये चाहें कि कानून हमें अच्छा ना लग रहा, कानून बने, ये हमें कानून अच्छा ना लग रहा। हम तो भैंसा बुग्गी थे अपनों नियम है वो खत्म हो। FCI के कांटे लगे और क्या कहें, जब जो 10-5 किसान जो ताकतवर हैं वो अपने गेहूं ने दे दे, बाकी क्या बारदानों ने बैठो सब मंडी में बिके और मंडी में बिके। हम तो 10 साल से बेकता रहे, व्यापारी बेच रहे, जब मंदो जा तेज जाओ, हम तो यही में खुशी हैं।